हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम करिश्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। जब से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है तब से एक हफ्ता हो गया एंड बहुत सारे लोगों के फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल आपको दे देते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या गलतियां आप कर सकते हो वो बता देते हैं, किस तरह से आपको सारी चीज़ें अप्लाई करनी है ताकि जिन लोगों ने फॉर्म अब तक नहीं भरा है वो सही से फॉर्म भरें। बिकॉज 750 फीस है, तो एक ही बार आप फॉर्म सही भरो। लेकिन अगर किसी ने गलती कर ली है, मान लो, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो गलती ऐसी है कि उससे आप बाद में रिजेक्ट हो सकते हो, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बट आप दोबारा भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सब चीज़ें सही से भरना, जो भी कास्ट रिलेटेड होता है, आपका एड्रेस है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, या फिर जो आपकी मार्कशीट्स वगैरह के नंबर हैं, वो सब चीज़ें एकदम सही सही हमको फिल करनी होती है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, हर चीज़ अच्छे से फिल करनी है एंड बाद में जब एक बार फिल हो जाएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है। एक चीज़ और, जितने भी लोग एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरने वाले हैं उन सभी के लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक पे जाके क्लिक करो, वो मॉक टेस्ट का लिंक है। सभी को मॉक टेस्ट देना है। अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर रखना, जो भी आपका स्कोर आया है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, ताकि हम देख पाएँ कि आज आप कहाँ पर हो, और जब आप प्रिपरेशन कर लोगे तो उस स्टेज पर आप कहाँ पर होगे, तो वो ज़रूर करना। एंड अब बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज प्रॉपर्ली करना एंड मेरे साथ ज़रूर अपना स्कोर शेयर करना। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट्स आते हैं कि हम कौन सी स्टेट से फिल करें, तो आपको उसी स्टेट से फिल करना है जिस स्टेट में आप हो। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़, कि अगर आपकी स्टेट में बहुत कम वैकेंसीज हैं, फिर भी उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो क्लरिकल एग्जामिनेशंस हैं वो स्टेट वाइज एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है? तो आपकी पोस्टिंग हमेशा आपकी ही स्टेट में, जिसमें भी आपने अप्लाई किया है, उसमें होगी। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप उसी स्टेट में अप्लाई करो जिस स्टेट में फिर आप बाद में लंबे समय तक रहना चाहते हो। मान लो कि आप उस स्टेट आपने एक बार फॉर्म फिल किया, आपने वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया, बाद में अगर आप कोई और एग्जामिनेशन नहीं क्वाली कर पाए तो आप हमेशा उसी स्टेट में रहोगे। तो इस को चीज़ को अपने दिमाग में रख के उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना, और उसी स्टेट से करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज़ ये कि एक एलपीटी नाम की चीज़ है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एलपीटी आपका होगा जब आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जाते हो, जो स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होता है, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है कि नहीं, क्योंकि सर्विस सेक्टर है ये। यहाँ पर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आप तभी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आप एलपीटी क्लियर करोगे। अगर आपने एलपीटी क्लियर नहीं किया, और एक ही चांस मिलता है, अगर आपने एलपीटी नहीं क्लियर किया है तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चाहे आपने कितने भी अच्छे मार्क्स प्रीलिम्स में लाए हैं, मेंस में लाए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसीलिए ऐसी ही स्टेट से भरना जिसकी लैंग्वेज आप सीख सको, जो आसान हो, आपके आसपास की हो, और जिसमें आपकी थोड़ी बहुत रेजोनेट करती हो लैंग्वेज, तो आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तीसरी एक चीज़, जिस चीज़ को आप ध्यान में रखना, कि जब हम क्लरिकल एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो उसकी सैलरी जो है, जो आपको मिलेगी, वो 40,000 के आसपास ही होगी। अब आप किसी भी और सिटी में जहाँ जाएंगे, जहाँ आपका कोई घर नहीं है, आप नए वहाँ पर पोस्टेड होंगे, तो वहाँ पर कोई टियर 2 सिटी भी है मान लो, तब भी आपको 8 से 10,000 का रेंट तो ज़रूर आ जाएगा। मतलब ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। 10,000 आप रेंट लेके चल लो, 10,000 आपका घर खर्च या फिर घर पे देने हैं, आपकी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो 10,000 मान लो, 20,000 ये हो गए कुछ अपने खर्चे, 5,000 उसको मान लो, तो 25,000 के करीब कम से कम आपका महीने का खर्चा होगा। उसमें से आप सिर्फ बचाओगे सैलरी में से कितना? 15,000। वो भी ऐसे कितनी, उससे 15,000 से आप क्या कर लोगे? इसीलिए ये सब चीज़ें सोच समझ के, जब हम फॉर्म भर रहे होते हैं, हम एस्पिरेंट्स होते हैं ना, तो बस हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से मतलब होता है। लेकिन जो आपकी पूरी ज़िंदगी है वो एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं चलने वाली, वो चलने वाली है आपकी सैलरी से। तो उन सब चीज़ों पे भी फोकस करना कि बाद में आप फॉर्म भर पाओगे। एक आप अपने घर पे रहते हो, कंफर्ट होता है, आप हमेशा उसी शहर में रहे हो, तो वहाँ से जब आप एक जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, दूसरी जॉब पाना बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे शहर में हो, नए स्ट्रगल्स होंगे, नई सब कुछ चीज़ें होंगी, हर चीज़ नई सीखोगे। बैंक में जाओगे, वहाँ पे ऑफ़िस में जाओगे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, अब कहीं बाहर रह रहे हो, खुद से सब कुछ अरेंज करना तो इतना मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, कि आप फिर शायद दूसरे एग्ज़ाम्स पे ध्यान ना दे पाओ, आपको टाइम ना मिल पाए। इसीलिए हर चीज़ सोच समझ के, मैं इसलिए इतना सारा बता रही हूँ आपको, ताकि हर चीज़ सोच समझ के आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो। आई वाज़ नॉट अवेलेबल, तो इसीलिए मेरी टीम में से सार्थक ने फॉर्म फिल किया है, एंड वो आपको पूरी डायरेक्शंस दे देगा, क्या-क्या आपको करना है फॉर्म में, क्या नहीं करना है, हर चीज़ आपको पता चल जाएगी। उसके बाद ही ये वीडियो देखने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई करना, एंड बहुत सोच समझ के कि आप कहाँ सेंटर डालना चाहते हो, कहाँ से फिल करना चाहते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से करना। अपना जो एड्रेस है वो बहुत सही से डालना, क्योंकि वहीं पर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस होगा उस पे सारी चीज़ें आपकी जाएँगी। आपका परमानेंट एड्रेस सही से डालना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है। बाकी सार्थक आपको सारी चीज़ें अब बताने वाला है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। वो देख लो और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करो। एंड
जो भी आपके फॉर्म से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स अभी भी रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कमेंट सेक्शन में बता दो। जो भी जेन्युइन एंड रेलेवेंट डाउट्स होंगे उन सभी का आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो कमेंट कर दो एक बारी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये वाली वीडियो देखो एंड सही से फॉर्म फिल करो। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज हम भरने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का फॉर्म। अगर आपको नहीं आता फॉर्म भरना तो आप ये वीडियो फॉलो कर सकते हो और इसके थ्रू आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है एसबीआई कैरियर्स की वेबसाइट पे। आप टाइप करोगे एसबीआई कैरियर्स तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। इसमें आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स में जाना है और जो पहला वाला लिंक है यही एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स का है जो हमें फॉर्म भरना है। अगर आप इसके थ्रू नहीं आ पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू। नोटिफिकेशन सबसे लास्ट पे जाओगे पेज नंबर 11 पे, तो यहाँ पे दे रखा है हाउ टू अप्लाई में कि लॉग इन टू दिस वेबसाइट। अब इस पर क्लिक करना, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। सबसे ऊपर ही दे रखा है इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर सकते हो और एसबीआई कैरियर्स पे डायरेक्ट जाके भी आप अप्लाई ऑनलाइन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको जाना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम। फुल नेम खुद से आ जाएगा, आपको सिर्फ ये नेम भरना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना आप भर के सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो अभी मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो गाइस मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर ली है, आपको भी ऐसी डिटेल्स फिल करनी है। मैंने अभी तक हाइड कर रखा कुछ डाटा क्योंकि, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो gmail.com वाला ऑप्शन है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और वहाँ पे gmail.com से पहले तक जितना भी ऑप्शन है वो रखना है। और जब आप कंफर्म ईमेल आईडी पे लिखेंगे तो पूरी लिखेंगे gmail.com और या फिर जो भी आपका डोमेन नेम है उसके साथ। ये करने के बाद आप सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आपने सारा डाटा सही भरा या नहीं भरा, आपको इस पे ओके करना है। इतना करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इस पेज पे हमें फोटोग्राफ स्कैन करा हुआ डालना है और अपने सिग्नेचर डालने हैं। मेक श्योर कि आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन पहले से ही हो और कंप्रेस फॉर्म में हो। उनके क्या क्या साइज है मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा या फिर नोटिफिकेशन लगा दूंगा, इससे आप देख पाओगे साइज में क्या रखना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको फोटो सेलेक्ट करना है। हम यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं मैम का। यहाँ पे फोटो आ गया, यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना आई कंफर्म पे। फिर आप हमको सिग्नेचर स्कैन करने हैं। मैंने पहले से स्कैन कर रखे हैं। आपको ध्यान रखना कि फोटो 50 केबी तक हो, साइन 20 केबी तक हो, डिक्लेरेशन हमारा 100 केबी से कम हो और जो थंब इम्प्रेशन है वो 50 केबी से कम हो। यहाँ पे हमने साइन भी अपलोड कर दिया। बाई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पे हमें सर्कल सेलेक्ट करना है। जैसे यूपी के लिए लखनऊ और न्यू दिल्ली दे रखा है तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हमारे पास प्रेफरेंस ही मांगेगा। यूपी में भी लखनऊ या न्यू दिल्ली में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पहले कौन सा चाहिए वो मार्क्स बेसिस पे डिसाइड होगा ऑब्वियसली। तो जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली चाहिए तो फर्स्ट पे न्यू दिल्ली डाल देते हैं और सेकंड पे लखनऊ डाल देते हैं। स्टेट यूटी डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। अब लोकल लैंग्वेज आपकी हिंदी है, उर्दू है या फिर जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज आपको आती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। जब स्टेट सेलेक्ट करोगे तो ऑप्शन में ड्रॉप डाउन में वैसे ऑप्शन आएंगे। अब इसमें पूछ रहा है कि 10th और 12th में आपने वो लोकल लैंग्वेज कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ी है, जैसे हिंदी अगर पढ़ी है तो आपको यस कर देना है, और हिंदी अगर नहीं पढ़ी है या फिर जो भी लोकल लैंग्वेज आपकी है वो नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप नो करोगे तो आपका एलपीटी होगा। अगर 10th और 12th में पढ़ी होती है तो एलपीटी नहीं होता, और नहीं पढ़ी होती है तो फिर एलपीटी आपका होगा। यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप ट्रेन्ड अप्रेंटिस हो एसबीआई के नहीं। अगर आपने करा हो तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो सबके लिए नो ही है मोस्टली। फिर ये डिसेबिलिटी वाला पूछ रहा है, इसमें भी हमें नो ही करना है। अगर आप डिसेबल हो तो आप यस कर सकते हो। ये भी सेम डिसेबिलिटी का है, यहाँ पे हम नो करेंगे। फिर रिलीजन पूछता है कि आप किस रिलीजन से हो। जिस भी रिलीजन से आप हो आप उसमें फिल कर सकते हो।
फिर ये पूछता है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी से हो या नहीं हो। तो ये कंट्री के हिसाब से देखा जाता है, जैसे किस कंट्री में कौन-सा रिलीजन कितने परसेंटेज है। जैसे हिंदुइज़्म नहीं है माइनॉरिटी में, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। नेशनैलिटी खुद ही आ रही है इंडियन। इसके बाद अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, अगर आप इन क्राइटेरिया में आ रहे हैं, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे सब में। डिपेंडेंट हो सर्विसमैन की तो यहाँ पे येस कर सकते हैं। अगर आप पहले से काम कर रहे हो एसबीआई में क्लरिकल कैडर में, तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मोस्ट लोग नो ही करेंगे, क्योंकि अगर पहले से काम कर रहे हो तो आप ये फॉर्म फिल करते ही नहीं। इसके अलावा ये पूछ रहा है यहाँ पे कि आप पहले रिज़ाइन कर चुके हैं क्लरिकल कैडर में काम करके। नाउ ये पूछ रहा है कि आपने कभी सिविल में डिफ़ॉल्ट किया, क्रेडिट लिया और नहीं दिया है। मोस्टली आप लोगों ने नहीं लिया होगा, तो यहाँ पे नो करना। अगर आपने कुछ करा है तो आप येस कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ करा होगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। इज़ देयर एनी एडवर्स रिपोर्ट वाले में अगर कुछ है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो। मोस्टली लोग का नो ही रहेगा। अब स्टेट यूटी सेलेक्ट करना है कि आपको सेंटर कहाँ चाहिए। सपोज़ मैं अभी के लिए डाल देता हूँ गुजरात चाहिए। तो आपको प्री का भी सिलेक्ट करना होगा और मेंस का भी। अगर आपने मान लो यूपी से फॉर्म भरा है, आप गुजरात चाहो, छत्तीसगढ़ चाहो, दिल्ली चाहो, चंडीगढ़ चाहो, जहाँ भी आप सेंटर चाहो भर सकते हो। ये ऑप्शन सिर्फ एसबीआई में मिलता है और एग्जाम्स में नहीं होता। और मेंस का भी अलग रख सकते हो बिल्कुल, जो आप चाहो। अब यहाँ पे जो भी आईडी कार्ड आप लाना चाहते हो, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जो भी। सपोज़ आप आधार कार्ड ले जाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लोगे और आधार कार्ड का आपको नंबर डालना होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपके पेपर का मीडियम क्या होना चाहिए। अगर आप यूपी से सिलेक्ट करो और आपने हिंदी सिलेक्ट की है अपनी लोकल लैंग्वेज, तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश तो होगा ही, साथ में लोकल लैंग्वेज होगी। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ मांगी है, हम जल्दी से सिलेक्ट कर लेते डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हमें जेंडर पूछ रहा है। अगर आपको कोई ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो इस पे आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो ही आएगा। ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको अपने बारे में भरनी है। अपना एड्रेस, पिन कोड, ये लोग ध्यान से भरना, क्योंकि बाद में अगर चेंज होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना कुछ चीज़ गलत ना भरो यहाँ पे। तो मैं जल्दी से ये डिटेल्स भर देता हूँ, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स है, मुझे हाइड करनी पड़ेगी और आप भी ऐसे ही भर लेना। गाइस मैंने पर्सनल वाली डिटेल्स भी फिल कर दी हैं। अब इसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर सब कुछ सही होगा तो यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं आया तो कुछ में प्रॉब्लम होगी, आपको ऊपर जाके देखना पड़ेगा और वो चीज़ चेंज करनी होगी। वो ओके करना है यहाँ पे एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है, क्योंकि वही मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर्म भरने के लिए। तो मैं जल्दी से ये सारी डिटेल्स फिल कर देता हूँ, आपको भी ऐसे फिल करनी है। यहाँ पर भी सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, जहाँ पे हमें वर्क एक्सपीरियंस भरना है। अगर आपका कुछ है तो आप यहाँ पे भर सकते हो, नहीं तो आपको सीधा आना है लैंग्वेज पे। हिंदी को आपको रीड करना आता है, राइट करना आता है, स्पीक बोल सकते हो तो उस पर टिक करना है। इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज है जो आपको बोलनी या पढ़नी आती है, तो अपने हिसाब से लोकल लैंग्वेज लिख सकते हो। फिर से आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करना है। सक्सेसफुली हो गया तो ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास ये पेज जनरेट हो जाएगा। फिर हमें सबसे नीचे जाना है स्क्रॉल करके और यहाँ पे क्लिक करना है एग्री। अगर आपका नेम चेंज है जो आपके डॉक्यूमेंट में उसके हिसाब से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करना है और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके करोगे दो बार ओके करने के बाद अभी ऑप्शन देगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन अपलोड करने का। यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना साइज पहले से ही कंप्रेस कर लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। हम डिक्लेरेशन कर लेते हैं, देख सकते हो डिक्लेरेशन है। इस पे ओके करते हैं। ये हमें सिक्योरिटी कोड डालना है एक बार एंड सेव एंड नेक्स्ट ओके कर देना है। फिर हमारा पेमेंट वाला पेज आएगा। इस पे हमें फिर से डालना है एक बार, सबमिट कर देना है। ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा, पॉपअप देगा, इसे ओके करना है और डायरेक्ट हम पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम
क्यूआर सेलेक्ट कर देते हैं। आप यूपीआई से भी कर सकते हो या फिर जो भी कार्ड है उसके हिसाब से कर सकते हो। यूपीआई से करोगे तो आपकी जो भी यूपीआई ऐप है उस पर रिक्वेस्ट जाएगी, आपको अपना वीपीआई एड्रेस डालना पड़ेगा। क्यूआर पे क्या है, स्क्रीन पे क्यूआर आ जाता है तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आ गया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे सक्सेस वाली स्क्रीन दिखाई देगी। बस तो फिर आपको यहाँ पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो प्रिंट करके रख सकते हो इसको भी, लेकिन बस आपको क्या करना है, जो हमारा पोर्टल था उस पे जाना है वापस। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है अपना, जो पासवर्ड आया था शुरू में वो डालना है, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करोगे तो आपका इस पे लॉगिन हो जाएगा। वहां से आप एप्लीकेशन प्रिंट करके रख सकते हो। जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी, फिर आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके सेव एज पीडीएफ, यहाँ पे सेव करके आप अपने किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना। बस ये लास्ट में काम है, बस इतना करना है, फिर आपका सारा प्रोसेस खत्म।